So guys, today's topic is how to prepare for SAS examination. Means SAS एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, कौन सा बुक पढ़ना पहले स्टार्ट करें और कैसे पूरा सिलेबस को कवर करें क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और कैसे इस वे में प्रिपरेशन करें कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका पेपर क्लियर हो जाए। सो गाइस, सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो SAS एग्जामिनेशन दो पार्ट्स में होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 की बात करें तो यहाँ पर मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ये पेपर 1 का नेम है। इसमें क्या होता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक्स हैं एंड कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जैसे RTI, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ओके, और भी CCS कंडक्ट रूल, CCS CCA रूल, बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स इस पेपर 1 में इंक्लूड है। ओके, सारे पेपर्स 100 मार्क्स के होते हैं एंड 45 पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। तो इस पेपर को प्रिपेयर करने का एक ही मेथड है कि अगर आपके पास सारे नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, परफेक्ट नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। पेपर 2 की बात करें, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ डिफेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट। पेपर 2 में अपने डिपार्टमेंट की कोर बुक्स हैं, ठीक है, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो कोर बुक्स हैं वो हैं, जैसे डिफेंस ऑडिट कोड, डिफेंस अकाउंट्स कोड। अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले इनमें से ही कोई एक बुक उठा के पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। या तो डिफेंस ऑडिट कोड ले लीजिए या डिफेंस अकाउंट्स कोड ले लीजिए। और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं बट ये डिफेंस ऑडिट कोड एंड डिफेंस अकाउंट कोड मेन कंटेंट है। ओके, पेपर 3 की बात करें तो उसमें लैंग्वेज स्किल्स एंड ऑफिस कम्युनिकेशन आता है। लैंग्वेज स्किल में क्या है, ग्रामर आएगी। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो हिंदी ग्रामर, इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो इंग्लिश ग्रामर। ओके, ये हो गया सेक्शन ए। फिर सेक्शन बी में आएगा ऑफिस कम्युनिकेशन। इसमें बहुत सारे ड्राफ्टिंग इंक्लूड है जैसे DO लेटर, RTI, CP ग्राम, ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस नोट, एफिडेविट, ओके, सर्कुलर, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं। प्रेसेस राइटिंग भी इंक्लूड हो गई है। सो इस पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना है कि ग्रामर पे थोड़ा सा ध्यान देना है, कोई भी बेसिक बुक उठा लीजिए, और ऑफिस कम्युनिकेशन में जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी टाइप के लेटर सिलेबस में मेंशन है, उन सब का एक एक एग्जाम्पल ले लीजिए और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, और उसको रिवाइज करते रहिए। तो पेपर 3 में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। पेपर 4 में भी 2 पार्ट होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक थ्योरी आती है और सेक्शन बी में पावर पॉइंट, MS वर्ड एंड एक्सेल में कुछ टास्क दिया जाता है करने को, ठीक है। तो वो क्या है, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज जो बेसिक हम लोग डेली लाइफ में वर्क करते हैं एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे या फिर वर्ड पे, उससे थोड़ी अलग चीज़ें पूछी जाती हैं जो हम लोग बेसिकली नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए उस टाइप की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। वो प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियोज़ में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पेपर 5 में क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसमें जो SSC के पैटर्न पे मैथ एंड रीजनिंग आती है, बट 2023 में CVT पेपर में मैथ एंड लॉजिकल रीजनिंग का लेवल काफ़ी हाई था, तो आपको उस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल पार्ट 1 की प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको एक दो कोई बेसिक बुक उठा के प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे आप डिफेंस ऑडिट कोड उठा लीजिए पहले, ठीक है, उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप धीरे धीरे फैमिलियर होंगे, ठीक है, और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट भी बिल्ड होगा। तो इसमें क्या करना है कि आप पेपर 2 का या तो डिफेंस अकाउंट कोड या डिफेंस ऑडिट कोड उठा लीजिए, ठीक है, या फिर छोटे छोटे एक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए जैसे RDI एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, ओके, और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब बात करें 6 से लेके पेपर 9 की, जो कि पार्ट 2 में आता है। सपोज अगर आपने पेपर 1 से लेके पेपर 5 तक कंप्लीट क्लियर कर दिए, आप इन 5 पेपर में पास हो गए, तो अराउंड 45 डेज और 60 डेज आपको मैक्सिमम 2 मंथ मिलने वाले हैं पार्ट 2 के लिए, ठीक है। तो 2 मंथ बाद आपका पार्ट 2 एग्जामिनेशन होगा। उस पार्ट 2 एग्जामिनेशन में 4 पेपर्स होंगे, पेपर 6, 7, 8, 9, ठीक है। पेपर 6 जो है सर्विस रेगुलेशंस, इसमें बहुत सारी बुक्स इंक्लूड हैं। ये विद बुक पेपर है, मतलब एग्जाम में आप बुक्स ले जा सकते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन आते हैं वो MCQ आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बुक ले जाने का ज़्यादा रिलेवेंस रह नहीं गया क्योंकि उसमें अथॉरिटी वगैरह अब वो पूछते नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप एक बार रीड कर लेंगे, थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बुक ओपन करने की नीड नहीं पड़ेगी, आप बिना बुक के ही सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन बुक ले जाना अलाउड होता है तो बुक आप ले जा सकते हैं। पेपर 7 भी विद बुक्स होता है, वर्क स्टोर्स एंड इंटरनल ऑडिट, इसमें भी बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। तो इसको भी आप मेमोराइज करके जा सकते हैं, तो आपको बुक ओपन करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, जब आप जल्दी पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे।
पेपर 8 आईएफएस सिस्टम है एंड एलिमेंट्स ऑफ लॉ। एलिमेंट्स ऑफ लॉ में 10 to 12 लॉज हैं, जिसके अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। आईएफएस सिस्टम में डीपीएम, डीएपी इस टाइप की बुक्स हैं। और इसमें क्या है कि फाइनेंशियल एडवाइस, अगर एग्जीक्यूटिव साइड मतलब आर्मी साइड कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कोई बड़ा परचेस कर रही है, तो वो उसे फाइनेंशियल एडवाइस लेनी होती है डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसमें। पेपर 9 अकाउंटेंसी विद एलिमेंट्री कॉस्टिंग। ये अकाउंटेंसी वाला पेपर जिसका बैकग्राउंड अकाउंटेंसी का नहीं है, जिसने बीकॉम या फिर एमबीए टाइप के कोर्स नहीं किए हैं, उसके लिए अकाउंटेंसी वाला थोड़ा पेपर न्यू है। और जब न्यू है तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। तो बेस्ट यही रहेगा कि पार्ट 1 देने से पहले पार्ट 2 के भी 1-2 पेपर की प्रिपरेशन कर ली जाए। बिकॉज जब आप पार्ट 1 क्लियर करेंगे तो उसके बाद आपको ओनली अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स मिलने वाले हैं, और 2 मंथ्स में इन चारों पेपर की प्रिपरेशन करना ईजी नहीं है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है। और अगर आप इन 4 पेपर्स में से एक में भी पास नहीं हो पाए तो आपको ये एग्ज़ाम दोबारा देना होगा। दोबारा एग्ज़ाम कब हो तो होगा उसका किसी को नहीं पता। तो ट्राई ये करना है कि चारों पेपर एक ही बार में क्लियर करने हैं। तो उसके लिए स्ट्रेटजी ये है कि कोई भी 2 पेपर की प्रिपरेशन आप पार्ट 1 से पहले ही कर लीजिए, मतलब पार्ट 2 के किसी भी 2 पेपर की प्रिपरेशन आप पार्ट 1 से पहले कर लीजिए, ठीक है। चाहे तो आप आईएफएस सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ लॉ और अकाउंटेंसी पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि जब आपको पार्ट 1 क्लियर करने के बाद लिमिटेड टाइम मिलेगा तो उसमें आप बचे हुए पेपर्स स्टडी कर सकते हैं और इनको रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऑडिटर्स एंड सीनियर ऑडिटर्स, क्लर्क्स, टाइपिस्ट, डीओ, जो भी 2 इयर्स की सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। स्ट्रेटजी की बात करें तो सबसे पहले तो स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना होता है। बहुत ज़्यादा बल्क में स्टडी मटेरियल है, ओके, तो सारे स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। काफ़ी सारे लोग तो एग्जाम से 2 दिन पहले भी स्टडी मटेरियल ही कलेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो पहले से एडवांस में स्टडी मटेरियल कलेक्ट कीजिए और स्टार्ट रीडिंग सम बेसिक बुक्स। कुछ बेसिक बुक्स स्टार्ट कीजिए, जैसे डिफेंस अकाउंट कोड, डिफेंस ऑडिट कोड जो मैंने बताया था, ठीक है। इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू। मोर देन 100 बुक्स हैं कोर्स में, ठीक है। अगर आप सब पार्ट 1 पार्ट 2 सब आप काउंट करेंगे तो मोर देन 100 बुक्स हैं, बट आपको सब नहीं पढ़नी है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, किस बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस बुक से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। जिस बुक से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं उसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको 45 नंबर ला के पास होना है, टॉप नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप ऐसी बुक पढ़ते रहे जिसमें क्वेश्चन 1-2 ही आते हैं और पेज 400-500 है तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। ओके, सो व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट में जो कुछ वीडियोस बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक पहले पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी बुक बाद में पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए, जिसको आपको छोड़ के जाना है, ठीक है। क्योंकि उतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम लोग सारी बुक्स पढ़ते रहें, ठीक है। प्रिपेयर सम टॉपिक्स ऑफ पार्ट 2 बिफोर हैंड एज यू विल नॉट गेट इनफ टाइम आफ्टर पार्ट 1। पार्ट 2 के भी कोई 2 पेपर आप पार्ट 1 से पहले ही प्रिपेयर कर लें, क्योंकि अगर आपने पार्ट 2 की प्रिपरेशन पहले से नहीं की और अगर आप पार्ट 1 में पास हो गए तो जो पार्ट 1 के बाद टाइम मिलता है 2 मंथ का अराउंड, उसमें पार्ट 2 के 4 पेपर प्रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट काम है। और अगर आप एक भी पेपर में पास नहीं हो पाए, सपोज 4 पेपर हैं, 4 में 3 में पास हो गए, 1 में फेल हो गए, तो फिर आपको एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है कि दोबारा एग्जाम 1 साल बाद 2 साल बाद कब होगा कुछ नहीं पता। तो मेन टारगेट ये है कि पार्ट 2 के चारों पेपर एक ही बार में क्लियर करने हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको पार्ट 1 से ही पहले ही, पार्ट 1 के पहले ही पार्ट 2 के कुछ पेपर तैयार करके रखने होंगे। कोई भी 2 पेपर सेलेक्ट कर लीजिए, पेपर 6, 7, 8, 9 है, उनमें से कोई भी 2 पेपर पहले से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप एसएएस अकाउंटिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग 2 सेक्शन होते हैं पेपर 9 में, ठीक है, पार्ट 2 में, जिसके लिए एक कोर्स है इम्पैक्ट क्लासेस में, इसमें 40+ वीडियोस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, लेटेस्ट सीबीटी पैटर्न पे है, ठीक है। इसमें क्या है कि 40+ वीडियो हुई हैं और 10 to 12 वीडियोस अपलोड होने वाले हैं, टोटल 50+ वीडियो हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल एंड इंटरेस्टिंग वे ऑफ टीचिंग। अकाउंटिंग में क्या, जब अकाउंटिंग के टीचर जब पढ़ाते हैं ना तो वो ऐसे पढ़ाते हैं एज ए थ्योरी, जबकि इसको पढ़ाने ऐसे चाहिए कि सपोज अगर आप बिजनेसमैन है और अपना बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है, कैसे बिजनेस को मैनेज करना है, तो उसी वे में इम्पैक्ट क्लासेस पे पढ़ाया गया है, जिससे आपको ये लगेगा कि आप खुद ही बिजनेस कर रहे हैं और आपको कैसे अकाउंटिंग करनी है, तो आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल में समझ में आएगा कि चीज़ें प्रैक्टिकल में होती कैसे। कंप्लीट सिलेबस कवरेज एट वन प्लेस, पूरा एसएएस का सिलेबस एक ही जगह पे है। इधर उधर से ये बुक ले लूँ, वो बुक ले लूँ, इधर से पढ़ लूँ, उधर से पढ़ लूँ, ये कुछ नहीं, पूरा सिलेबस एक ही जगह पे है। बस यहीं पे आप पढ़ के इस पेपर को तैयार कर सकते हैं अकाउंटिंग वाले को।
एज पर लेटेस्ट सीबीटी पैटर्न ऑफ एसएएस एग्जामिनेशन। ठीक है, सीबीटी पैटर्न पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ फ्री पीडीएफ मटेरियल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होगा कि आपको इंपॉर्टेंट एरियाज पता चलेंगे कि कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप इम्पैक्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो एंड्रॉइड में आप जाके सर्च कीजिए गूगल प्ले स्टोर पे इम्पैक्ट क्लासेस एंड डाउनलोड द ऐप। अगर आपके पास iOS है तो आप क्या करेंगे, उसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है। आप क्लास प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए। क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करने के बाद एक ऑप्शन आएगा ऑर्गेनाइजेशन कोड डालने का। ऑर्गेनाइजेशन कोड में आपको क्या डालना है, WEVUSO। जब आप ये वाला ऑर्गेनाइजेशन कोड फिल करेंगे तो इम्पैक्ट क्लासेस ऐप ओपन